भीम और हनुमान जी की धार्मिक कथा। महाभारत की लड़ाई और इसके किरदारों के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। हमें बचपन से ही महाभारत ग्रंथ के बारे में पढ़ाया गया है। इस ग्रंथ में एक ऐसा किरदार था जिसके बारे में लोग आज भी बातें करते हैं। भीम सारे पांडव भाइयों में से सबसे शक्तिशाली था और कहा जाता है भीम के अंदर 100 हाथियों की शक्ति का बल भी था। लेकिन कभी कभी ये वरदान किसी न किसी इंसान को घमंडी बना ही देता है। ऐसा ही एक किस्सा भीम के साथ हुआ था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक समय की बात है जब भीम जंगल से गुजर रहे थे। उस दौरान भीम पांडवों को मिली लज्जा से काफ़ी गुस्सैल किस्म के बने हुए थे। उस समय वन से गुजरते हुए उन्हें रास्ते में एक वानर दिखाई दिया जो उनके रास्ते को रोककर लेटा हुआ था। उस वानर को बीच रास्ते में लेटा देख भीम को गुस्सा आ गया क्योंकि उससे पहले कभी किसी ने भीम का रास्ता नहीं रोका था। उस वानर को बीच रास्ते में पूंछ फैलाए देख भीम ने अपनी पूंछ हटाने को कहा, लेकिन उस वानर ने ये कहते हुए पूंछ हटाने से इनकार कर दिया कि वह बूढ़ा है और खुद पूंछ नहीं हटा सकता। भीम को अपनी शक्ति पर काफ़ी घमंड था, लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी उस वानर की पूंछ को अपनी जगह से हिला तक ना पाए। इसके बाद भीम को काफ़ी आश्चर्य हुआ और अपने घुटनों पर बैठते हुए उस वानर से पूछा, मैं आपकी पूंछ तक नहीं हिला पाया, आप हैं कौन? तब उस वानर ने अपना परिचय दिया और बताया कि वे रामायण काल के हनुमान थे। वानर ने आगे कहा कि तुम्हारे पास कितनी भी शक्ति हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास श्रद्धा और विनय में नहीं है तो तुम्हारा पतन जरूर होगा। सभी पांडव भाइयों में अर्जुन और भीम में सबसे ज़्यादा घमंड था, इसलिए ये सब कृष्ण द्वारा घमंड तोड़ने के लिए ही रचा गया था। भीम की तरह अर्जुन को भी यह लगता था कि उससे कोई हरा नहीं सकता। इस वजह से कृष्ण उसे हर बार यही समझाते थे कि रणभूमि में सामने वाला मूर्ख नहीं है, इसलिए कभी घमंड मत करो। तुम एक दिन तीर से नहीं बल्कि अपने घमंड से मारे जाओगे। इसी वजह से ये दोनों परिस्थितियाँ इस प्रकार से प्रस्तुत की गई ताकि कलयुग में लोग घमंड से दूर रहें।